नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे पास टीजीटी एनसीबीटी से आया हुआ एक लेटर है आईटीआई छात्रों के लिए, आईटीआई एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आप भी एक आईटीआई स्टूडेंट हैं और आप भी आईटीआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 2018, 2019 और 2020 के कुछ आईटीआई छात्र थे जिन्होंने अपना आईटीआई एग्ज़ाम दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्रों के आईटीआई एग्ज़ाम में बैक लग चुकी थी, जिसके कारण दोस्तों उनमें से काफ़ी आईटीआई स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हुई और आधे से ज़्यादा लोगों की दोस्तों अभी तक बैक क्लियर हुई है और कुछ लोगों की तो दोस्तों अभी तक बैक क्लियर हुई ही नहीं है। तो अगर आप भी एक आईटीआई स्टूडेंट हैं और आप भी आईटीआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को आप आगे देखते रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गलती से आपकी भी बैक लग जाए और आपको भी परेशानी का सामना करना पड़े। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल पे, तो आप इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम सभी देख लेते हैं सीबीटी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में, क्योंकि आईटीआई में दोस्तों दो प्रकार के ट्रेड होते हैं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। अब इनमें क्या डिफरेंस है तो वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो बात करें इंजीनियरिंग ट्रेड की, सीबीटी एग्ज़ाम की, तो टोटल दोस्तों यहाँ पे दो पेपर होते हैं। एक होता है ट्रेड थ्योरी का पेपर, दूसरा होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी का एग्ज़ाम। अब देखिए, जो ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम होता है वो टोटल 100 मार्क्स यानी 100 नंबर का होता है, जिसमें कि आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका टोटल 50 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपसे 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों अगर इंजीनियरिंग ट्रेड के हैं आपके स्टूडेंट, तो अगर ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट की बात करें, जो ट्रेड थ्योरी का आपका एग्ज़ाम पेपर होता है, तो इसमें दोस्तों ट्रेड थ्योरी के साथ साथ दो और सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से एक तो आपके दोस्तों आईटीआई की ट्रेड थ्योरी होती है, जो कि आप जिस भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो वो ट्रेड, और दूसरा दोस्तों होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसको कि हम WCS बोलते हैं, और तीसरा दोस्तों होता है ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ट्रेड थ्योरी का दोस्तों जो आपका एग्जाम होता है, इसमें टोटल 3 पेपर्स, मतलब कि 3 सब्जेक्ट को मिला के आपका ये एग्जाम होता है। इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से दोस्तों जो आपकी ट्रेड थ्योरी होती है उसमें से सबसे ज़्यादा यानी 38 यानी 38 क्वेश्चन आपकी ट्रेड थ्योरी से, 6 क्वेश्चन WCS से और 6 क्वेश्चन आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों बात हो गई हमारे इंजीनियरिंग ट्रेड वालों की। अब बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के स्टूडेंट की। तो यहाँ पे भी दोस्तों दो पेपर होते हैं, ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी। ट्रेड थ्योरी 100 मार्क्स का, एम्प्लॉयबिलिटी 50 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो आपका ट्रेड थ्योरी का एग्जाम होता है उसमें केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि होती है आपकी आईटीआई की ट्रेड। जिस भी ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं तो उस ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड ही आपसे एग्जाम पूछा जाता है, जो कि 50 क्वेश्चन का होता है, 100 मार्क्स का यहाँ पे होता है। तो केवल और केवल आपको अपनी थ्योरी ही पढ़नी होती है, आपको WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग को नहीं पढ़ना होता है। तो ये दोस्तों एग्जाम पैटर्न हुआ नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ट्रेड थ्योरी की बात करें, जो कि 100 मार्क्स का होता है। तो इसमें पासिंग मार्क्स दोस्तों होते हैं 33, यानी 100 में से 33 मार्क्स अगर आप लाए तो आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। अगर बात करें एम्प्लॉयबिलिटी की, जो कि 50 मार्क्स का होता है, तो एम्प्लॉयबिलिटी में दोस्तों अगर आपने 50 में से 17 मार्क्स ले आए तो आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो ट्रेड थ्योरी के लिए 33 मार्क्स और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए 70 मार्क्स। ये तो दोस्तों होगी पासिंग मार्क्स की बात। ये नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग दोनों ही ट्रेड के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो अगर आप देखें तो जुलाई में आप सभी के एग्ज़ाम होते हैं। तो अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल को आप मान लीजिए, अप्रैल है ही नहीं, ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। तो आपके पास मई और जून केवल और केवल 2 महीनों का टाइम शेष है, यानी टोटल 60 डेज़ है। अगर आपने अभी से अच्छी तैयारी नहीं की, आपने अभी तैयारी नहीं की, तो आप फेल हो सकते हैं। अभी से ही आपको जम के तैयारी करनी है। करना क्या क्या है, कैसे करने हैं, वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। विद सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे क्या आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, अगर इंजीनियरिंग ट्रेड की बात करें, क्योंकि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में तो सिंपल है, जो ट्रेड थ्योरी का एग्जाम होगा उसमें एक ही सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपकी थ्योरी। लेकिन जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, जिसमें कि WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 और सब्जेक्ट हैं, अगर इनमें आप दोस्तों देखें तो जो आपकी आईटीआई की ट्रेड थ्योरी है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यानी 38 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और अभी हमने जाना था इसके पासिंग मार्क्स के बारे में कि ट्रेड थ्योरी में अगर आपके 100 में से 33 मार्क्स है तो आप एग्जाम को पास क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर दोस्तों आप केवल और केवल अगर आप WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग को छोड़ दें, तो केवल और केवल अगर आप
अपनी IITI ट्रेड थ्योरी पर फोकस कर लेते हैं, इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप दोस्तों IITI एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी जो आपका ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम होता है इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अब से दोस्तों आप सभी को जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को अपनी ट्रेड थ्योरी पे फोकस करना है। करना क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग पे बिल्कुल ही मतलब ना दें। अगर आपको दोस्तों WCS आती है तो आप इसको भी सॉल्व करते जाएँ, इसके क्वेश्चन भी पढ़ते जाएँ, साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी देखते जाएँ। बट फिलहाल मैं आप सभी को बताऊंगा आपकी थ्योरी के बारे में कि किस प्रकार से आपको थ्योरी की तैयारी करनी है। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों आप सभी को करना क्या है, आप सभी को भारत स्किल पोर्टल पर जितने भी MCQ हैं आपकी अपनी ट्रेड से रिलेटेड जो कि निमी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उन सभी MCQ को रटना है। रटना का मतलब ये कि आपको याद कर लेना है, आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए इस तरीके से, ताकि अगर एग्जाम में दोस्तों वो क्वेश्चन आए तो आप गलती से भी उस क्वेश्चन को भूल ना जाएं। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को निमी के ही द्वारा जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए जाते हैं आपको अवेलेबल होते हैं, उन सभी मॉक टेस्ट को भी आपको लगाना है। इससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो निमी के द्वारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए जाते हैं उन सभी में जो निमी के MCQ होते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको ये कर लेना है। दूसरी दोस्तों बात करें तो आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड। तो आप सभी कोशिश कीजिए अपने जो ट्रेड थ्योरी के चैप्टर्स होते हैं उनको समझने का, उनका कॉन्सेप्ट समझने का, क्योंकि अगर आप दोस्तों केवल अगर आप निमी के क्वेश्चन पर ही डिपेंड रहेंगे तो ये एक प्रकार से मूर्खता होगी। क्योंकि पहले भी दोस्तों कुछ एग्जाम हुए हैं जिनमें कि स्टूडेंट लोगों ने निमी के ही क्वेश्चन रटे थे, याद किए थे, लेकिन उनमें से क्वेश्चन आए नहीं था पेपर में। तो आप सभी को केवल और केवल निमी के पेपर्स पे डिपेंड नहीं रहना है, उसके साथ साथ आपको अलग से भी कॉन्सेप्ट समझना है। और जैसे ही आप ट्रेड थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उसी के साथ साथ आप सभी को ट्रेड थ्योरी के MCQ को भी पढ़ना है। ये निमी की नहीं, ये आपके ट्रेड थ्योरी के मैं बता रहा हूँ, अलग से आपको पढ़ना है। निमी के तो पढ़ना ही है, ट्रेड थ्योरी के भी आपको साथ में पढ़ना है। अब दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस और MCQ कैसे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट के। अगर आप IITI में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप सभी को करना क्या है, आप सभी को चैनल को विजिट करना है। चैनल पर जैसे ही आप आएंगे तो आप सभी को यहाँ पे प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी, और साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी। तो इनमें दोस्तों आप सभी की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ट्रेड थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके चैप्टर होते हैं IITI में अलग अलग। तो आप इन सभी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ MCQ वीडियो भी आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो इन सभी वीडियो को आपको देखना है। बाकी दोस्तों आप सभी को चैनल से जुड़ जाना है। यहाँ पे आपको डेली एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जिसमें कि मैं आपको केवल और केवल निमी के क्वेश्चन नहीं बल्कि जो आपके IITI की ट्रेड थ्योरी है उससे रिलेटेड मैं MCQ आपको विथ डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आप उसके लिए चैनल्स को जुड़ जाएगा ताकि आपके ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाएंगी और साथ ही साथ आप सभी के लिए ऑनलाइन MCQ भी हो जाएंगे, वो भी विथ डिटेल, जो कि आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड रहेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।